हो रहे अत्याचार के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन किया गया। बड़ी चौपड़ पर संत समाज ने विरोध जताया और हिंदुओं पर हो रहे बर्बरता को बंद करने की मांग की। संतों ने चेतावनी दी कि अगर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो वो बांग्लादेश जाकर भी इसका विरोध करेंगे। बांग्लादेश में सनातनियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम सबका यहाँ से एक संदेश है कि भारत में जितने भी सनातनी हैं बांग्लादेश में रह रहे सनातनियों के साथ खड़े हैं। उनको पूर्णतः ये विश्वास देने के लिए आज उपस्थित हुए हैं कि आपके साथ हम लोग हैं और जो अत्याचार हो चुका है उसका बदला भी लिया जाएगा और आगे अत्याचार नहीं हो उसके लिए आवाज भी उठाई जाएगी। हमारे बांग्लादेश में मठ मंदिर हिंदू पंडित पुजारी संत महात्मा और हमारी बहन बेटियों की वहाँ पे आबरू लूटी जा रही है। उनको साथ अनाचार अत्याचार दुराचार हो रहा है। उनके घर मकान जमीन जायदाद छीनी जा रही है। उनका व्यापार छीने जा रहे हैं। मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, निकाला जा रहा है उनको। उन हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा बांग्लादेश का? इस्कॉन मंदिर के जो महंत कृष्णदास जी महाराज थे उन्होंने वहाँ के लोगों को भोजन कराया, बस दिया, चिकित्सा मुहैया कराई। आज उनको और उनके पुजारियों को गिरफ्तार किया गया। ये संत समाज का तय नहीं सहन करेगा। भारत सरकार से मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए और वहां सनातनियों के लिए मठ मंदिर के लिए कोई ना कोई कठोर कदम उठाए। मैं बांग्लादेश के हिंदुओं से कहना चाहती हूँ, वहाँ की सरकार प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि आप इस तरह से साधु संतों में महात्माओं पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं तो ये आपकी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है। आप इन पे ध्यान दीजिएगा। ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, बांग्लादेश की सरकार से। और बांग्लादेश के हिंदू अगर एक नहीं होंगे तो वहाँ से हिंदुत्व को खत्म कर दिया जाएगा। और खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुबारिक जुड़ रहे हैं लाइव। मुबारिक, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ अब जयपुर में प्रदर्शन हुआ है, कैसी तस्वीरें वहां पर देखने को मिली, लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का असर हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी देखा गया और इसको लेकर संत समाज में भारी रोष देखा गया। इसी को लेकर आज विधायक बालमुकुंद आचार्य ने संत समाज के साथ एक प्रदर्शन किया और इस दौरान विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि जिस तरह बांग्लादेश में महाराज चिन्मय दास जी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वहाँ के मंदिर और वहाँ के मठों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं की जा रही है, वहां की महिलाओं को परेशान किया जा रहा है और उसको लेकर वो यहां पर विरोध कर रहे हैं। अगर वहां की सरकार इस पूरे मामले में गंभीरता नहीं बरतती है तो जरूरत पड़ी तो भारत से ये लोग बांग्लादेश जाकर भी उस सरकार का जो है वहां पर विरोध करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अभी बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन और लोगों में आक्रोश इसके लिए देखने को मिल रहा है। जैसा कि बड़ी चौपड़ पर संत समाज की ओर से विरोध किया जा रहा है, वहां पर कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या चेतावनी संतों की ओर से दी जा रही है? देखिए शिवानी, आज जो ये प्रदर्शन हुआ पूरी तरीके से संत समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे, आसपास के जो व्यापारी थे वो भी यहाँ पर पहुंचे और नारेबाजी की। बांग्लादेश में जिस तरह की घटना हो रही है हिंदुओं के साथ उसका विरोध करते हुए ये लोग दिखाई दिए और साफ तौर पर इस प्रदर्शन का एक ही मकसद था कि बांग्लादेश में जो अत्याचार, जो महिलाओं को खासतौर पर महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर जो मंदिरों को नुकसान पहुँचाने की बात जो है सामने आ रही है, वहाँ पर जो साधु संत जो हैं उनके जो मठ बने हुए हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उसी को लेकर ये पूरी तरीके से प्रदर्शन था। अगर आने वाले दिनों में इसके ऊपर वहां की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, ये चीजें वहां पर बंद नहीं होती हिंदुओं पर अत्याचार, तो उसी को लेकर आगे आने वाले दिनों में भी ये जो प्रदर्शन है वो बड़ा रूप ले सकता है। इसी के साथ साथ संत समुदाय जो है वो बांग्लादेश भी जा सकते हैं इसका विरोध करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने की मांग इनकी तरफ से उठाई जा रही है और काफी समय से ये मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब आगे की रणनीति इनकी तरफ से क्या बनाई जा रही है? अगर अत्याचार कम नहीं होता है तो क्या कदम ये उठाएंगे? कब तक ये प्रदर्शन उनकी तरफ से होगा यहाँ पर?
देखिए, आज सांकेतिक रूप से ये प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई, तख्तियां लेकर सभी लोग जो है संत समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन हुआ है, देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर पहले भी प्रदर्शन हुआ है और राजधानी जयपुर में इसको लेकर एक बड़ी जो है विरोध के रूप में एक बड़ी रैली भी निकाली गई थी। उसी के बाद अब एक बार फिर से आज राजधानी जयपुर में ये प्रदर्शन किया गया और जो सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार और केंद्र में मोदी सरकार है, वहां भी ये लोग अपना पत्र वहां पर पहुंचाएंगे, अपनी जो मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रखेंगे। और इनका साफ तौर पर यहाँ आज ये कहना है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, जो वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, तो उन्हें टारगेट करके जो चीजें वहां पर हो रही है उसका विरोध ये लोग करते हुए यहाँ दिखाई दिए। और अगर आने वाले दिनों में कोई असर नहीं होता है तो एक बड़ा आंदोलन भी देश में जो है वो खड़ा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए मुबारक, चिन्मय कृष्णदास का भी नाम अब सामने आ रहे हैं, उनके मामले को लेकर भी अब संत समाज में आक्रोश है। ऐसे में बड़ी चौपर पर तो ये प्रदर्शन संत समाज की ओर से किया जा रहा है, किन किन का समर्थन इन्हें मिल रहा है और कहां कहां पर जयपुर में ये प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, आज जयपुर के जो परकोटे का इलाका है, बड़ी चौपड़, वहां पर ये प्रदर्शन रखा गया, एक पूरी परिक्रमा की गई, संत समाज के सभी लोग वहां पर मौजूद रहे और जो धार्मिक नारों का जो है वहां पर उद्घोष हुआ। और इसी के साथ साथ ये प्रदर्शन जो है शुरू हुआ, वहां की सरकार के विरोध में नारे लगे, वहां पर जिस तरह की घटनाएं हो रही है उनके विरोध में नारे लगे। और साफ तौर पर खुद विधायक बाल मुकुंदाचार्य ये कहते हुए दिखाई दिए कि आने वाले दिनों में अगर इस पूरे मामले को लेकर वहां की और देश की सरकार अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वो देश में भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इसी के साथ साथ बांग्लादेश जाने की अगर जरूरत पड़ती है तो वो संत समाज को लेकर बांग्लादेश भी जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मुबारक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।